दोस्तों ये आपके सामने एक 2N3055 का पावर एम्पलीफायर सर्किट दर्शाया गया है। ये 12 वोल्ट पे चलता है। 12 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ पर इस पॉइंट पे दी गई है और ये यहाँ से इसको ग्राउंड दिया गया है। ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है। इसका पिन नंबर 1 ये होता है, 2 नंबर ये होता है और 3 नंबर ये होता है। 3 नंबर हमेशा वॉल्यूम कंट्रोल का ग्राउंड होता है और जो इनपुट दिया जाता है वो हमेशा पिन नंबर 1 पे दिया जाता है और पिन नंबर 2 जो होता है ये जाता है सीधा आउटपुट पर, आउटपुट के इन पे, मतलब जो जहाँ पे सिग्नल इनपुट होता है वो पिन नंबर 2 से आगे जाएगा इस कंडेंसर के थ्रू, इसके बेस पे जाएगा, इससे एम्पलीफाई होके इसके बेस पे जाएगा और यहाँ से होके स्पीकर से ये आउटपुट इसकी बाहर आ जाएगी। ये इस तरह का एक छोटा सा सर्किट दर्शाया गया है और अभी एक और अगला सर्किट मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये एक आपके सामने है, ये आउटपुट सेक्शन है। 4 ट्रांजिस्टर इस साइड पे लगे हुए हैं, 4 ट्रांजिस्टर इस साइड पे लगे हुए हैं। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई कलेक्टर पे जा रही है सबके और इस साइड से नेगेटिव सप्लाई सारे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जा रही है, ठीक है। और ये इसका यहाँ से नेगेटिव बेस पे जा रही है, ये वाली, ये सब मिल रहे हैं आपस में और यहाँ से पॉजिटिव ये है, ये भी इनके ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रही है। ये सारी पिनें मिली हुई हैं और इधर से भी ये सारी रेजिस्टेंस से मिली हुई हैं। ये जो रेजिस्टेंस होती है ये कहीं पर 1 ओम की लगी होती है, कहीं पर 5.6 ओम की लगी होती है, इस तरीके से होती है। और ये जो है इसका ये आउटपुट पॉइंट है ऑडियो का, यहाँ से आउटपुट स्पीकर के लिए मिलती है। और इसका ये जो अमीटर है, ये सबका मीटर से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 0.22 या 0.33 लगाया जाता है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये यहाँ से आके इधर मिल गई, ये यहाँ से ये मिल गई इधर। ये सारी 5 वाट की रेजिस्टेंस होती हैं, ये सब मिलकर यहाँ से ऑडियो आउटपुट निकलती है। और ये जो 5 तारें होती हैं, पॉजिटिव, ये बेस, ये आउटपुट, ये फिर नेगेटिव बेस और फिर ये नेगेटिव सप्लाई, ये सारी ड्राइवर सेक्शन के कनेक्शन के साथ जुड़ जाती हैं। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये है ऑडियो बूस्टर। दोस्तों ये कहीं पर सिग्नल आपका कम हो तो उसको थोड़ा सा गेन को बढ़ाने के लिए हम एम्पलीफायर में बीच में लगा सकते हैं, इससे ये फ़ायदा होता है। तो ये ऑडियो सिग्नल को, जहाँ पर सिग्नल थोड़ा कम हो उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। इसके इस वाले पॉइंट पे ऑडियो इनपुट दी जाएगी, ये यहाँ से इधर आएगी, ये इस ट्रांजिस्टर के थ्रू एम्पलीफाई होगी, इस कंडेंसर के थ्रू बाहर आके ये 100 के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से आउटपुट हो जाएगी, आउट निकल जाएगी। ये 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक ये वाला सर्किट काम करेगा और आपका जो सिग्नल कम होगा उसको बढ़ाकर आगे दे देगा। इसी चीज़ के लिए ये बना हुआ है। तो ये आपके सामने एक 12 वोल्ट की बैटरी चार्जिंग के लिए सर्किट दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 4 डायोड लगे हुए हैं, 12 वोल्ट AC इस वाले पॉइंट पे दी जाएगी। ये AC को ये कन्वर्ट कर देगा DC में। DC जो है यहाँ से इस कंडेंसर के थ्रू फिल्टर होगी, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई निकल जाएगी और इस पॉइंट से नेगेटिव सप्लाई निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये IC लगा हुआ है यहाँ पे 555। यहाँ पर एक रिले भी दी हुई है। ये जैसे ही आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी तो उसी वक्त ये
रिले ऑफ हो जाएगी और बैटरी जितनी चार्ज होनी चाहिए उतनी ही होगी। ये उसी चीज़ के लिए सर्किट आपका बना हुआ है। ये मैं आपको दिखाना चाहता था, दिखा दिया। अब एक सर्किट और दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। ये जो है सर्किट आपके सामने है, ये किसी भी पीएफ को, कैपेसिटर को चेक करने के लिए काम में आता है। इसके अंदर ये 2 मीटर वाली रॉड लगा रखी है। ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 2 BC 547 57, ये 57 लगा हुआ है, ये 47 लगा हुआ है। इन दोनों के ये बेस पे लगा हुआ है और ये इसके बेस कलेक्टर बेस मीटर या मीटर पे लगा हुआ है 100 के का। इस तरीके से ये जैसे ही यहाँ पे ये पीएफ को लगाएंगे तो ये एलईडी अगर जलती है तो ये शॉर्ट है, अगर कुछ भी नहीं फर्क पड़ता तो ये ठीक है, ओके है। इसी तरीके से आप इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। एक सर्किट और ये आपको ये दिखाया गया है, इसमें आपको ट्रांजिस्टरों के सिंबल बताए गए हैं। ये आप देख लो ट्रांजिस्टर के सिंबल। दोस्तों यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर दिखाया गया है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ये यहाँ पर ये डायोड दिखाया गया है, ये डायोड का सर्किट में इस तरीके से सिंबल बनाया जाता है। इसमें 2 सिरे निकले होते हैं, एक सिरे को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। ये एलईडी है, एलईडी का सिंबल ये है। इस पर यहाँ पर 2 तीर के निशान बने होते हैं। जहाँ पर भी ये सिंबल बना हो, ये निशान बने हो, तो समझ लो ये एलईडी लगाई गई है। ये फोटो डायोड का ये सिंबल है, फोटो डायोड का। ये इसमें तीर के निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसमें तीर के निशान अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये फोटो डायोड है का सिंबल है। ये जो है आपके सामने एक आईसी दिखाया हुआ है, ये आईसी दिखा रखा है और एक ये आईसी दिखा रखा है, इसका ये सिंबल दिखाया हुआ है। इसमें ये तीन पॉइंट दिखाए हुए हैं, इसमें ये डायोड का सिंबल है, ठीक है। और ये जो है आपके सामने ये बैटरी का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। सर्किट में इसी तरीके से दिखाया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर बैटरी लगी होगी। ये जो है ट्रांसफार्मर का है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाया हुआ है इसमें। और ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल होता है, उसको हम वेरी कर सकते हैं। घुमाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी और दूसरी साइड में घुमाएंगे तो आवाज़ बढ़ जाएगी। तो वो उसको सर्किट में इस तरीके से दिखाया जाता है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और इस पर तीर का निशान बना होगा। ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्विच का सिंबल है। अगर हम इस स्विच को इधर कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, इधर करेंगे ऑन हो जाएगा। ये इसके लिए बना हुआ है। ये वाला जो सिंबल दिखा रखा है ये कॉइल का है, ये कॉइल है, इसका सिंबल आपको ये दिखा रखा है। ये वाला जो है ये कंडेंसर का सिंबल है, कंडेंसर है, इसका सिंबल ये वाला दिखाया गया है। ये कंडेंसर, ये इसका सिंबल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है ये जो है थर्मिस्टर है, ये आपके सामने थर्मिस्टर है। इसको हमेशा सर्किट में इस तरीके से सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। ये है एलडीआर का सिंबल इस तरीके से सर्किट में दर्शाया जाएगा। ये वाली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, इसका सिंबल ये है। ये फिक्स रेजिस्टेंस है और ये वाली जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो है आपके सामने ये देखो, ये रेजिस्टेंस के कलर कोड आपको दिखाए गए हैं। ये देखो आप कलर कोड, अगर आपको ना समझ में आते हो, ना पढ़ने आते हो तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको कलर कोड पढ़ना भी बता दूंगा। दोस्तों ये आपको पीएफ
दिखाए गए हैं। 3.3, 100, 2.2, नॉट 1, 240 NF, 100 NF, 15 NF, 10 NF, 7.5 NF, 3.3 NF, ये सारे PF आपको दिखाए गए हैं। और इस साइड पे भी ये देखो, ये PF आपको दिखाए गए हैं। ये PF है, एक यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 PF भी कह सकते हैं इसको, नॉट 1 भी कह सकते हैं। और ये इतना बड़ा कभी भी नहीं दिखाया जाता। 000, तो मार्केट से हम लेने जाएंगे तो आप ये थोड़ा बोलोगे 0001 UF का कंडेंसर दे दो। आप सीधा उसको ये बोलोगे कि 10 PF का दे दो या नॉट 1 का कंडेंसर दे दो। ये जो है 101 का मतलब ये 100 PF हो गया, या इसको 0.1 भी बोल सकते हैं, या इसको 0.001 MFD भी बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये 102 है। अगर मार्केट से हम लेने जाते हैं, इसको बोलते हैं 001 का कंडेंसर दे दो, या 1 NF का कंडेंसर दे दो, या 1000 PF का कंडेंसर या PF दे दो। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है। ये सारी इनकी वैल्यू मैंने दिखा दी है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ ये देखो, ये डायोड है। ये डायोड का ये वाला सिरा जो होता है ये एनोड होता है, और ये वाला सिरा जो होता है ये कैथोड होता है, ठीक है। और ये इसका सिंबल है, ये रहा। इस साइड पे हम AC सप्लाई देंगे तो ये यहाँ से इधर को DC सप्लाई पॉजिटिव देगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ ही है, जैसे कि ये 54 IN 5400 है जो 50 वोल्ट का होता है। IN 5401 ये 100 वोल्ट का होता है। 5402 200 वोल्ट का, 300 वोल्ट, 400, 500, 5407 800 वोल्ट, 5408 1000 वोल्ट। इस तरीके से होता है। आप इस चार्ट को देख के पता लगा सकते हैं। और इधर आ जाओ थोड़ा सा, ये इसमें भी सारे डायोड के सिंबल आपको दिए हुए हैं, इस पे लिखे हुए भी हैं, आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सभी के सिंबल दर्शा रखे हैं, उन पे लिखा हुआ भी है, ताकि आपको आसानी से सब पता लग जाए। LED है, कॉइल का सिंबल है, ठीक है। सारे के सारे इसमें दर्शा दिए हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर दर्शाए गए हैं, उनकी वैल्यू भी है यहाँ पर दर्शाई गई है, यहाँ आप देख सकते हो। सारे कंडेंसरों की वैल्यू बताई गई है। इस पे नेगेटिव पॉजिटिव के सिंबल भी बने हुए होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल नज़र आ रहे हैं आपको। ये जो पोर्शन है ये इस कंडेंसर का नेगेटिव वाला पोर्शन है, और इसका दूसरे वाली साइड पे पॉजिटिव वाला। ये नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इसका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो ये सारा आपको दर्शाया गया है, बता दिया है, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलते रहे।
ये वाली रेजिस्टेंस सबसे बड़ी है 5 वाट की, इससे छोटी आएगी 3 वाट की, फिर थोड़ी और छोटी आएगी 2 वाट की, फिर 1 वाट की, फिर हाफ वाट की, फिर क्वार्टर वाट की, फिर ये जो है क्वार्टर वाट से भी छोटी रेजिस्टेंस है। ये सब रेजिस्टेंस आपको दिखाई है ताकि आपको देखकर भी पता लग जाए कि कौन सी वाली रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर ये देखो, ये 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है एक इधर और एक इधर। यहाँ से ये उसके आगे फिर ये 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, चार कंडेंसर लगे हुए हैं। इधर को पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, ये ग्राउंड है, और ये नेगेटिव वोल्टेज बन रही है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर मॉसफेट ये आपको दर्शाया है, ठीक है। मॉसफेट में ये 3 टांगें निकली होती है, एक को गेट बोलते हैं, एक को दूसरे 2 नंबर को बोलते हैं ड्रेन, और 3 नंबर को बोलते हैं सोर्स। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है। जितने भी मॉसफेट हैं उसमें इसी तरीके से इनके जो टांगें निकली होती हैं इसी तरीके से उसको पढ़ा जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर इसका गेट होता है, 2 नंबर इसका ड्रेन होता है, 3 नंबर इसका सोर्स होता है। और इधर को ये देखो, एक सर्किट डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये देख सकते हो आप, ये सर्किट डायग्राम है। इनपुट सिग्नल जो है इस वाले पॉइंट पे मिलेगा, जाएगा, यहाँ से इनपुट सिग्नल आगे जाएगा, यहाँ से एम्पलीफाई होके इस वाले ट्रांजिस्टर पे आ जाएगा, यहाँ से एम्पलीफाई होके इस वाले ट्रांजिस्टर पे आएगा, इधर से यहाँ से होके इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगा, और यहाँ से एम्पलीफाई होके इस वाले के बेस से आएगा इधर, और यहाँ से एम्पलीफाई होके इस वाले के बेस से आएगा इधर। इन दोनों से एम्पलीफायर हो गए स्पीकर के लिए यहाँ से तार निकल जाएगी, और जो भी आउटपुट है वो इस वाले पॉइंट से, स्पीकर पॉइंट से बाहर आ जाएगी। ये जो है 50 वोल्ट इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। 50 वोल्ट से 70 वोल्ट तक ये वाला एम्पलीफायर काम करेगा। ये आपके सामने एक चार्ट दिखाया है जिसके अंदर पीएफ की वैल्यू के बारे में बताया गया है। जैसे पहले 1 MFD, उसको फिर 1000 NF भी बोल सकते हैं। इस तरीके से 001 भी कह सकते हैं, 1 NF भी कह सकते हैं। इस तरीके से पूरा चार्ट आपके सामने है, तैयार है। तो इस चार्ट की सहायता से आप कभी भी पता लगा सकते हैं कि इस कंडेंसर की पीएफ की क्या वैल्यू है। ये मैं धीरे धीरे आगे सरका रहा हूँ ताकि आपको एक पूरा चार्ट समझ में आ जाए। कभी भी देखना हो तो इस चार्ट को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाला किस वैल्यू का पीएफ है। यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर दिखाए गए हैं, उनके सिंबल भी दिखाए गए हैं ताकि आपको आसानी से पता लग जाए। अगर इनको समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए आपको, तो आप मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं आपको इसकी पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, ना पता लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको ये सब चीज़ें और विस्तार से बता दूंगा।